हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीडियो नंबर 5, मीन्स पार्ट नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में हम 4 जो मेथड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के, रेंज और मीन डेविएशन, प्लस में जो हमारा इससे प्रीवियस जो हमने करा था स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। 4 वीडियो आ चुकी है हमारी इन मेथड्स के ऊपर, और इस चैप्टर की ये 5th नंबर वीडियो है जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विदाउट गेटिंग लेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर्स है ये। कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मेजर होता है। ठीक है, एक एब्सोल्यूट मेजर होता है, एक रिलेटिव मेजर होता है। कोएफिशिएंट जो होता है वो रिलेटिव मेजर होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन एंड इज वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज। इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किस लिए किया जाता है, जो 2 और 2 से ज़्यादा सीरीज़ की वेरिएबिलिटी, मतलब वो कितना 2 और 2 से ज़्यादा सीरीज़ आपस में कितना वेरी करती है, वो कंपेयर करने के लिए इस वेरिएशन का, मतलब इस डिस्पर्जन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिनोटेड बाय CV and is given by coefficient of variation CV is equal to standard deviation upon में mean into में 100। ठीक है, सिग्मा अपॉन में मीन अपॉन में इंटू में 100। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट मीन, देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा था। अगर स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आपको नहीं आता तो इससे प्रीवियस पार्ट नंबर 4 वीडियो इस चैप्टर की आप देख लेना। पुट द वैल्यू ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन अबव फॉर्मूला के अंदर आप दोनों की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, तो अब देखो use of coefficient of variation. Coefficient of variation is used to compare the variability, homogeneity, stability, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज। 2 या 2 ज़्यादा सीरीज के अंदर कितनी डिफ्रेंशिएशन है, कितनी होमोजीनियस है वो दोनों जो सीरीज़ है, कितना स्टेबिलिटी है उनके अंदर, कितनी कंसिस्टेंसी है उन दोनों सीरीज़ के अंदर, कितनी यूनिफॉर्मिटी है, ये सब चीज़ किसके अंदर दिखी जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू दिखी जाती है। द सीरीज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट इन कंपैरिजन टू ए सीरीज हैविंग अ हायर वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी कि जिसकी लेस वैल्यू होगी ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, उसको ज़्यादा कंसिस्टेंट मान के चलते हैं जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, यानी कि इसकी कम वैल्यू होगी उसको ज़्यादा कंसिस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ X and Y गिवन बिलो, स्टेट विच शेयर इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। अब देखो, मोर स्टेबल इन वैल्यू, तो स्टेबिलिटी हम किससे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें दे नहीं रखा हुआ कि यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, तो हमें यहाँ से देखना है कि दोनों में स्टेबिलिटी निकालनी है। दैट मीन्स हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो अब देखो x और y दे रखा है अपने को, x है 41, 44, 43। ठीक है, ये आ गया, और हमको दे रखा है y। तो देखो x लिख लिया हमने और y लिख लिया यहाँ पे, ये देखो बताती हूँ आपको, ये x लिख लिया, ये y लिख लिया। हमें एक तो क्या निकालना है, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, अब देखो मीन हम निकाल रहे हैं अज्यूम्ड मीन से। ठीक है, मतलब कि हम दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए, दोनों के लिए अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अज्यूम्ड मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अज्यूम्ड मीन से निकालेंगे। ठीक है, ये है डिस्क्रीट सीरीज x और y जिसमें वैल्यू दे रखी है आपको। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज नहीं, दोनों की अलग अलग सीरीज है। ये x और y दो अलग अलग, x का शेयर अलग है, y का शेयर अलग है, इंडिविजुअल सीरीज ही है। ठीक है, को अलग अलग एक क्वेश्चन के अंदर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इधर से हम
एक्स को निकालेंगे, इधर से हम वाई का निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का देखो, यहाँ एक्स दे रखा है, अज्यूम में मान लिया 45 और डी निकाल लिया हमने। सबसे पहले तो हम डी निकालेंगे यहाँ पे अज्यूम मीन से, तो डी होता है एक्स माइनस ये माइनस ये आ गया हमारा डी। डी डी एक्स क्यों लिख रखा है इन्होंने, डी आएगा ये डी। तो ये निकल गया हमारा -4 -1 -2 -3, जब ऐसे करके निकल गया ये हमारा, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वेयर आ गया, मतलब इन्होंने डी को ना डी एक्स लिख रखा है, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वेयर आ गया हमारा -2। डी एक्स स्क्वेयर नहीं आया हमारा, डी एक्स आया, गलती से छप रहा है यहाँ पे। डी एक्स आ गया, समेशन ऑफ डी एक्स आ गया हमारा -2, ठीक है। और इनका जो अब हम डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, इन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक्स वाला इधर चल रहा है, वाई वाला इधर चल रहा है, आधा आधा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये आधा आधा क्वेश्चन चल रहा है, बीच में लाइन मार लेंगे तो ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो समेशन, पहले से मीन निकालना है। समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है, समेशन ऑफ एक्स है 448 और एन है 10, तो ये आ गया हमारा आ गया मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम्ड मीन मेथड का, ये वाला, ठीक है। डी डैक्स समेशन ऑफ डी डैक्स स्क्वेयर अपॉन में एन माइनस में समेशन ऑफ डी एक्स एन और इनटू में समय पूरे ओवरऑल का 2 पावर अंडर द रूट। तो डी डैक्स स्क्वेयर है 106, एन है 10 और डी एक्स है -2 अपॉन में 10, ये हमारा निकल गया 3.25, ठीक है। तो सी भी क्या निकलेगा हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 3.25 अपॉन में मीन, चल नहीं रहा पेन, अपॉन में मीन ये रहा इनटू में 100, ठीक है। 7.25% जो आ गया इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, ठीक है। ऐसे इसका भी निकाल लिया सेम, जैसे कि समेशन ऑफ वाई और एन की वैल्यू 10 ही होगी, और डी वाई निकाला था और डी वाई स्क्वेयर निकाला था, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये मीन निकाल लिया था, यहाँ से हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को यहाँ पुट कर दिया, 3.03% आ गई। तो कंसिस्टेंट कौन सी ज़्यादा, इसमें जो कंसिस्टेंट वो होती है सबसे ज़्यादा जिसकी जो वैल्यू कम आएगी, तो 3.03 यानी शेयर वाई की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा आएगी, सिंस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस फॉर शेयर वाई, हेंस शेयर वाई इज मोर स्टेबल इन प्राइस। तो कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा है, वाई की। वाई कंसिस्टेंट प्राइस मतलब वाई के शेयर के प्राइस कंसिस्टेंट रहे हैं काफ़ी टाइम से, यानी काफ़ी टाइम से स्टेबल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उनका यूज़ होता है वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए, होमोजेनिटी कंपेयर करने के लिए, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, कंसिस्टेंसी कंपेयर करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी कंपेयर करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। द स्कोर ऑफ 2 बैट्समैन ए एंड बी इन 10 इनिंग्स ड्यूरिंग अ सर्टेन मैच आर। ए और बी 2 बैट्समैन हैं, उनके क्या दे रखे हैं 10 इनिंग्स में उनके जो है उनके द्वारा रन लिए गए हैं वो लिए गए हैं, स्कोर बनाए गए हैं वो दिए गए हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हु इज़ बेटर स्कोर एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन। अब कंसिस्टेंसी पूछिए, दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो फॉर फाइंडिंग आउट विच ऑफ द 2 बैट्समैन इज बेटर स्कोरर वी हैव टू कंपेयर द अर्थमेटिक मीन, एंड फॉर फाइंडिंग आउट विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यानी जो बेटर स्कोर पूछा गया है उसके लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में अपने को एक्स निकालना है, मतलब मीन निकालना है और अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और हमें जब मोर कंसिस्टेंट पूछा हुआ है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो एक्स और ए और बी का वो देखो, एक्स और वाई ले लिया, इसको 32, 28, 47 ये ले रखा है, वाई का 19, 31, 48 ये ले रखा है, ठीक है। आधा आधा क्वेश्चन चल रहा है, रुको, ऐसे आधा आधा क्वेश्चन चल रहा है, ये एक यहाँ पे
एक्स का, यहाँ पे वाई का, यहाँ पे ए का और बी का, ठीक है। ये एक्स है और इसको निकालेंगे हम अज्यूम मीन से, पिछला क्वेश्चन निकाला था, इसको निकालेंगे हम सिंपल एक्चुअल मीन से, एक्चुअल मीन से। तो इसका मीन निकाल लो, ये 10 है, 10 से डिवाइड कर दो, टोटल 460 को, 460 डिवाइडेड बाय 10 आ गया हमारा 46। तो 46 ये आ गया हमारा एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से छोटा एक्स निकाल लो, एक्स में से एक्चुअल मीन को माइनस करके ये आ जाएगा। तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स, 0 आ गया। समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा। इस समेशन ऑफ एक्स का टोटल कर लो, 66500 ये आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसके साथ कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, बोला था अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन निकाल दिया हमने, 46 आ गया और इसका 50 आ गया, ठीक है। तो कौन सा इसमें से बेस्ट स्कोरर है? सिंस द अर्थमेटिक मीन इज हायर फॉर बैट्समैन बी, इसका ज़्यादा अर्थमेटिक जो है मीन ज़्यादा है, तो ये बेस्ट स्कोरर होगा। बैट्समैन बी इज द बेस्ट बेटर स्कोरर, ठीक है। अच्छी स्कोर किसने करा? बैट्समैन बी ने, ठीक है। आगे सिंस अर्थमेटिक मीन निकालना है, वही फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल एक्चुअल मीन वाला है। एक्चुअल मीन मेथड लगा दोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। ये देखो, ये हमारा समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन में एन अंडर द रूट, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ से आया था, देखो एक मिनट, यहाँ देखो, एक्स स्क्वेयर 6500 आया था, अपॉन में एन हमारे पास 10 था, तो ये आ गया हमारा 650 का अंडर द रूट, ये निकाल लिया हमने। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना था हमें, तो फॉर्मूला में पुट कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100, ये देखो पुट कर दिया, हमारे यहाँ से आया 55.641%। ऐसा ही सेम इसके अंदर पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, यहाँ मीन निकाल लिया था, पुट कर दिया फॉर्मूला, यहाँ से आया ये। तो कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, जिसका कम आया उसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। तो बैट्समैन बी के अंदर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। सिंस द कोफिशिएंट वेरिएशन इज लेस फॉर बैट्समैन बी, हैंस बैट्समैन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही हमने पिछले में करा था, जिसका कम था उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, इसमें इसका कम है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ा। तो हमने ये जाना कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि दो, मान लो टीम दे रखी है, उसमें कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है उसके अंदर यही दिया गया होगा, स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए, कंसिस्टेंसी कंपेयर कीजिए, तो उनके अंदर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो हमने स्टूडेंट इसका फॉर्मूला पढ़ा, क्या किया हमने इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला किया, कैलकुलेशन के स्टेप करे, यूजेस पढ़े कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, और 2 इलिस्ट्रेशन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की जो वीडियो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आई हो वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनो चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।